यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम याधीन सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भो अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। भो अधमयाधीन असरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। सबसे पहला हमारा प्रश्न है गुरुदेव, मृीमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? ध्यान देना। अब यहां से सुखदेव जी महाराज ने बोलना चालू किया और द्वितीय स्कंद में हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परियाने सते प्रश्ना क्रतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतां पुंसा श्रोतव्यादिसूया परः। राजन, यद्यपि आपने जो प्रश्न किया है समस्त लोक कल्याण की भावना को लेकर आपने प्रश्न किया है। कृतो लोक हितो नृप, और आपने पूछा है कि मृीमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। ध्यान देना, मृीमाण पुरुष को कहते हैं किसको, पहले तो ये समझ लें। मृीमाण पुरुष उसको कहा जाता है जिसका अंतिम हो जाएगी। तो परिचित को तो देखिए, हम जितने भी लोग हैं सभी लोग 7 दिन में मरना है। 8वां दिन आज तक किसी को मिला है क्या? अगर राणापुर में मिला हो तो जरा बताइएगा उसका नाम। नहीं मिला। कहने का भाव लगा हुआ था। ऐसे ही हम लोग भी उसी संज्ञा में आते हैं। तो मृीमाणस सर्वथा, जिस व्यक्ति का अंतिम समय निश्चित हो लेकिन समय का कोई ज्ञान न हो, तो हम जितने भी लोग हैं सभी लोग मृीमाण पुरुष की संज्ञा में आते हैं। श्राप दे के मार देते, 7 दिन तक क्यों ये बचाया गया? ध्यान देना।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो वो मरा हुआ सर्प समीक के गले में आके अटक गया। और अगर कहीं वो सर्प गले से आके सीधे जमीन में गिर जाता तो परीक्षित वहीं समाप्त हो जाते। लेकिन वो सर्प का श्राप लगा। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं भाई? कितने द्वार हैं? 7 हैं। लाख किया जाए। परीक्षित जी महाराज अपनी धर्म पत्नी से 9 द्वार पूरे देही, ये जो हमारा शरीर है ये 9 दरवाजों की ये नगरी है। था कि परीक्षित को 7वें दिन के बाद में मृत्यु का श्राप लगा। MBBS डॉक्टर, तो वो जब रोगी उसके पास में जाएगा, अरे महाराज, अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल मरे जा रहे हैं, अब मरे कि तब मरे, कोई ऐसा दर्द का इंजेक्शन लगा दो, आराम मिल जाए। तो डॉक्टर धीरे धीरे उससे बातें करना चालू करता है। कुछ उल्टा सीधी वस्तु खा ली होगी इसीलिए तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। बताओ क्या खाया था कल शाम को? क्या खाया था? अरे डॉक्टर साहब कुछ नहीं, बस वही वो दाल बाटी खा लिया था, उसके खाने के बाद में रात में उल्टियां होने लगी, ये हो गया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम 2-4 शक्ति दे देंगे, 2-4 चूर्ण दे देंगे, टेबलेट दे देंगे और बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। ये तो हो गई अनुभवशील डॉक्टर की बात कि रोगी कितना भी दर्द से भयंकर पीड़ा में तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टर मीठी मीठी बातें करके रोगी के रोग का आधा दर्द अपनी बातों से ही समाप्त कर देता है। और अगर कहीं झोला छाप डॉक्टर पड़ जाए, अब कोई रोगी पहुंच गया अगर उसके पास में, अरे इतना बड़ा रोग पढ़ा लिया, अभी तक कहां थे, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और रोगी बिल्कुल दर्द से मरा जा रहा है। और डॉक्टर कहेगा नहीं, अब इसमें कम से कम 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा, और कम से कम 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा तुम्हारे ऑपरेशन में। तुम्हारी स्थिति है देने लायक? रोगी बेचारा अगर 6 महीने जिंदा रहना भी चाहे तो वो 2 दिन में ही समाप्त हो जाए। वही स्थिति यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहे, राजन क्यों परेशान हो? अरे तुम्हें तो 7 दिन तक अभी जीवित रहने का मौका मिला है, 7 दिन के बाद में तक्षक के दस्ते का श्राप लगा हुआ है। चिंता मत करो, भगवान गोविंद तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। बोले एतावां सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। बोले मृमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? बोले मृमाण पुरुष का सबसे बड़ा परम धर्म है, जिस समय उसका अंतिम समय आए, अंते नारायण स्मृति ही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अवंत राम कहियावत नाही। अगर मरने के समय अंतिम समय में हमारे मुख से अगर भगवान का नाम निकल गया, राम राम निकल गया, कृष्ण नाम निकल गया, जय श्री कृष्ण निकल गया, श्री रामा शरणम शिव शिव निकल गया, सीताराम सीताराम निकल गया, समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो गया। ये हर एक व्यक्ति को बार बार मौका नहीं मिलता है। बोले अवसर है अनमोल, काम कोई ऐसा कर जा, अब पाके गुरु से ज्ञान, यार मरने के पहले मर जा। बैठ निरंतर अपने खट में, बैठ निरंतर अपने खट में, और नहीं किसी के घर जा, और गाकर सीता राम नाम, भवसागर से तू तर जा। अंते नारायण स्मृति,
अगर हमारे मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकल गया तो समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो गया। राजन, अयोध्या में एक राजा हुए थे जिनका नाम था खट्वांग। जब देवासुर संग्राम हुआ तो वो राजा देवताओं की तरफ से युद्ध करते करते बहुत समय हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने खट्वांग को बुलाया। महाराज, हम आपकी वीरता को देख के बहुत प्रसन्न हुए। परमद्रोही वरदान मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो खट्वांग राजा ने कहा, देवताओं, आप ये बताइए कि हमारी आयु कितनी शेष है, हमारी जिंदगी कितनी है? देवताओं ने कहा, राजन, तुमने देवताओं की सहायता की है, मरने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग में आना पड़ेगा। कहो तुमको यहीं पर एक स्थान आरक्षित कर दिया जाए। राजा ने कहा, बोले नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं रहना है। बोले फिर हमें आप ये बताइए हमारी जिंदगी कितनी शेष है? देवताओं ने कहा, खट्वांग, तुम्हारी जिंदगी केवल 2 घड़ी की है। 2 घड़ी जानते हैं? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2 घड़ी में 48 मिनट। ये ज्योतिष की घड़ी होती है, जो घड़ी पर चलते ना ज्योतिष में। तुम्हारा जीवन केवल 48 मिनट का है। अब बताइए तुम क्या चाहते हो? महाराज, जितनी जल्दी हो सके हमें अयोध्या भेज दिया जाए। उसी समय खट्वांग राजा आए अयोध्या। 1 घड़ी 24 मिनट में अपने बेटे दीर्घवायु को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाल के तिलक कर दिया और मात्र केवल 24 मिनट में खट्वांग राजा ने सरयू जी के किनारे बैठकर भगवान का आराधन करते करते मुक्ति के मार्ग को पा लिया। केवल 24 मिनट में। अब तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय निश्चित है, क्यों परेशान हो? आज इतने सुंदर सुंदर उपाय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। बोले, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्यः। परीक्षित, जब कभी व्यक्ति साधना में जाए तो सबसे पहले उसको आसन जीतने का प्रयास करना चाहिए। जितासनो, आसन जीतना क्या है? एक आसन पर हम जितनी देर, ज्यादा से ज्यादा देर बैठ सकते हो, ये है आसन जीतना। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब कथा में बैठ जाते हैं तो जैसे पालथी मार के बैठ गए और जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इधर उधर भी नहीं हो सकते हैं। होता कि नहीं होता है? और आप लोग अगर पैरों में दर्द हुआ, कभी कभी ऐसे भी कर लिए, ज्यादा पैरों में दर्द हुआ तो दोनों पैर व्यास जी की तरफ फैला दिए। व्यास जी, अब आप हमारे चरण कमलों का दर्शन करें। और ज्यादा दर्द हुआ, अब नहीं बैठा जा रहा, थोड़ी देर बाहर गए, रोड पे टहल के आ गए, फिर बैठ गए आगे। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे करने लगे कि हमारे भी तो इच्छा बाहर घूमने की होती है, थोड़ी देर कथा गए, थोड़ी देर में उठ के बाहर चले जाए, फिर टहल के हमें फिर बैठ के कथा करने लगे, तो लोग कहेंगे, बोले कोई ऐसे कथा की जाती है? भाई, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जमीन पे बैठे हैं ना, और हम लोग